फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसमें हम आज के वीडियो में उसके डेफिनेशन और साथ में उसके कुछ टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। The metamorphic structures are determined by definite mechanical conditions and also by recrystallization। तो जो मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर है उसकी पहचान एक निश्चित मैकेनिकल कंडीशन और रिक्रिस्टलाइजेशन से होती है। रिलाइट एंड क्रिस्टोबैलिटिक स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट साइड बाय साइड। तो रेलिक्ट और क्रिस्टोबैलिस्टिक स्ट्रक्चर जो है आसपास या साथ साथ देखी जा सकती है। तो रेलिक्ट का मतलब क्या होता है? रिमनेंट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, यानी जो मूल जो है उसका संरचना, उसका अवशेष को ही क्या कहते हैं? रेलिक्ट कहते हैं। और क्रिस्टोबैलिस्टिक क्या होता है? मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी कि कायांतर क्रिस्टली संरचना। ठीक है। एंड द रेलिक्ट स्ट्रक्चर may be used to trace back the nature of the original rock and the magnitude of alteration it has undergone। यानी जो रेलिक्ट संरचना है उससे हमें पता चलता है कि मूल चट्टान की प्रकृति या नेचर कैसा था और उसका जो रूपांतरण था, यानी जो उसका मेटामॉर्फिज्म का जो स्तर था वो क्या था। ठीक है। तो 7 मेजर टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर्स हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज फॉलोज। तो 7 तरह के जो है मेटामॉर्फिक संरचना मुख्यतः होती हैं। तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 7 प्रकार होते हैं। पहला है कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर, दूसरा है मैक्यूलोज स्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टोज स्ट्रक्चर, चौथा है ग्रैनुलोज स्ट्रक्चर, पांचवा है नाइसोज स्ट्रक्चर, छठवा है स्लेटी स्ट्रक्चर और सातवां है आपका हॉर्नफेल्सिक स्ट्रक्चर। तो एक एक करके सबका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला है कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर। कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन रॉक्स सच एज क्रस्ट ब्रेसियाज एंड माइलोनाइट्स। यानी जो क्रस्ट ब्रेसिया और माइलोनाइट्स में कैटाक्लास्टिक जैसे क्या होते हैं स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रेस एंड इन एब्सेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? जहाँ पे कि आपके स्ट्रेस लगता है और जहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर क्या होता है? एब्सेंट रहता है, यानी कि वहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर नहीं के बराबर होता है, उसका अभाव होता है और वहाँ पे आपके स्ट्रेस लगता है। तो वहाँ पे कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है। वेयर बाय रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू शियरिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसके कारण क्या होता है कि जो चट्टानें हैं वो शियरिंग और फ्रेगमेंटेशन से प्रभावित होती हैं और हार्डर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस while softer ones are crushed to powder। तो जो रॉक्स के जो हार्डर पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उन टूटने लगते हैं, वो पीस में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है। जबकि जो सॉफ्टर पार्ट हैं वो क्या हो जाते हैं? क्रश होकर के वो पाउडर या महीन चूर्ण बन जाते हैं। ठीक है। उसी ही हम क्या कहते हैं? कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर। तो ये देखिए कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, जिसमें कि जो रॉक्स होते हैं ना, हार्डर रॉक्स होते हैं, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है। और जो सॉफ्टर रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? बीच बीच में से पाउडर जैसे महीन से बन जाते हैं और इससे हम क्या कहते हैं? कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और दूसरा है हमारा मैक्यूलोज स्ट्रक्चर। व्हेन अर्जिलेसियस रॉक्स are subjected to contact metamorphism, a spotted rock is formed in areas where incomplete recrystallization takes place। तो जब अर्जिलेसियस रॉक्स कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के अधीन होते हैं या उसे सब्जेक्टेड होते हैं तो एक धब्बेदार चट्टान उन क्षेत्रों में बनती है जहां अधूरा क्रिस्टलीकरण होता है। And the spots in the spotted rocks are due to development of bigger crystals of some minerals, example andalusite, within the fine-grained ground mass।
तो धब्बेदार चट्टानों में जो धब्बे होते हैं वो महीन ग्रेन्स वाले ग्राउंड मास के भीतर कुछ खनिज जैसे कि एंडोलोसाइट और एक दो भी होता है जैसे कोडेराइट और बायोटाइट, तो उसके बड़े क्रिस्टल के विकास के कारण होता है। और द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैक्यूलोज स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मैक्यूलोज स्ट्रक्चर कहते हैं। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मैक्यूलोज स्ट्रक्चर, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मैक्यूलोज स्ट्रक्चर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल मेटामॉर्फिज्म ऑफ अर्जिलेसियस रॉक्स लाइक सेल्स, और ये अर्जिलेसियस रॉक्स जैसे सेल्स के थर्मल मेटामॉर्फिज्म के द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो आइए इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैक्यूलोज स्ट्रक्चर का डायग्राम है। तो हमने पढ़ा कि मैक्यूलोज स्ट्रक्चर अर्जिलेसियस रॉक्स में बनते हैं। अर्जिलेसियस रॉक्स यानी महीन कण वाले जो रॉक्स होते हैं उसमें बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ऐसे महीन दानों वाले यानी फाइन ग्रेन वाले ग्राउंड मास में जब इस तरह से बड़े बड़े क्रिस्टल्स डेवलप करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मैक्यूलोज स्ट्रक्चर। फिर हम लोग का थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है सिस्टोज स्ट्रक्चर। द मोस्ट ऑब्वियस स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स is the alignment of minerals in parallel layers. विकास मेटामॉर्फिक रॉक में मिनरल पैरेलल लेयर के अलाइनमेंट में व्यवस्थित रहते हैं, and the parallel arrangement of platy or flaky minerals brought about by recrystallization during regional metamorphism is called foliation. रीजनल मेटामॉर्फिज्म के दौरान रिक्रिस्टलाइजेशन द्वारा लाए गए प्लेटी और फ्लेकी मिनरल्स की समानांतर व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, फॉलिएशन कहते हैं। ठीक है, अ फॉलिएटेड रॉक विच इज कोर्स ग्रेन्ड एंड इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ फ्लेकी और प्लेटी मिनरल्स इज कॉल्ड सिस्ट। तो एक फॉलिएटेड रॉक जिसमें कि बड़े कणीय और फ्लेकी और प्लेटी मिनरल्स क्या होते हैं, एक साथ पूरी तरह से मिले रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। एंड द फॉलिएशन ऑफ सिस्ट इज कॉल्ड सिस्टोसिटी, और सिस्ट का फॉलिएशन सिस्टोसिटी कहलाता है। तो इसका भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है सिस्टोज स्ट्रक्चर का डायग्राम। तो इसमें जब ऊपर से प्रेशर लगता है तो ये जो सिस्टोज हैं वो क्या होते हैं, तो उस जब सिस्टोज स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब ऊपर से मेटामॉर्फिक रॉक पे जब प्रेशर लगता है तो ये एक पैरेलल लेयर के अलाइनमेंट में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्टोज स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बड़े कोन और फ्लैकी और प्लेटी मिनरल क्या होते हैं, एक पूर्णतः क्या होता है, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। ठीक है, नहीं तो ये है सिस्टोज स्ट्रक्चर का डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, जब मेटामॉर्फिक रॉक में जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो ये जो रॉक है वो एक पैरेलल लेयर में एक अलाइनमेंट पैरेलल लेयर के अलाइनमेंट में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोज स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा है ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर। This is found in the rocks composed of equidimensional minerals like quartz, feldspar and pyroxene. तो इस प्रकार की संरचना इक्विडायमेंशनल मिनरल जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्सपार, पायरोक्सिन आदि में पाई जाती है, यानी सभी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर एंड ग्रेट हीट। तो ये चट्टानें जो होती हैं वो पूर्व के चट्टानों में यानी पहले से जो चट्टानें होती हैं उसमें समान दबाव, उच्च ताप और रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा बनती हैं। ठीक है, एंड द टिपिकल टेक्सचर इज कोर्सली ग्रेनोब्लास्टिक, और विशिष्ट बनावट जो होती है वो कोर्सली ग्रेनोब्लास्टिक होते हैं,
एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो नोन एज सेक्रोइडल, और इस तरह की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेक्रोइडल भी कहा जाता है। क्वार्टजाइट्स एंड मार्बल्स आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्वार्टजाइट और संगमरमर इसके उदाहरण है। संगमरमर यानी मार्बल, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर का डायग्राम। तो ग्रेनुलोज का मतलब क्या होता है, कनिकामय, यानी कि बड़े बड़े कण वाले। तो यानी कि बड़े बड़े कोर्स ग्रेन से बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोज। फिर है हम लोग का पांचवा नाइसोज स्ट्रक्चर। इट इज अ बैंडेड स्ट्रक्चर ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ सिस्टोज, dark colored and granulose light colored bands, and is produced by highest grade of metamorphism, typically by regional metamorphism। तो यह सिस्टोज और ग्रेनुलोज पट्टियों के अल्टरनेशन के कारण बनने वाली एक मिश्रित संरचना है और उच्चतम श्रेणी के मेटामॉर्फिज्म के कारण बनती है, और टिपिकली आमतौर पर रीजनल मेटामॉर्फिज्म के कारण, ठीक है। And the bands differ from one another in color, texture and mineral composition। और ये जो बैंड है वो एक दूसरे से रंग, बनावट और खनिज संरचना में अलग अलग होते हैं, ठीक है। Such a coarse-grained metamorphic rock showing banded or streaked appearance is called gneiss, and its structure is called the gneiss structure। तो इस तरह के कोर्स यानी बड़े बड़े कण वाले मेटामॉर्फिक रॉक बैंडेड या स्ट्रिक्ट की उपस्थिति दिखाते हैं, जिससे नीज कहते हैं, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाइसोज स्ट्रक्चर कहते हैं। द लाइट कलर्ड बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार, while dark colored bands contain ferromagnesium minerals। हल्के रंग के बैंड्स जो होते हैं वो क्वार्ट्ज और फेल्सपार के कंपोज्ड होने की वजह से बनते हैं, जबकि जो डार्क रंग के बैंड्स हैं उसमें फेरोमैग्नीशियम मिनरल होता है। इन नाइसोज रॉक्स द प्लेन्स ऑफ सिस्टोसिटी आर पुअरली डिफाइंड। और नाइसोज रॉक्स में प्लेन्स ऑफ सिस्टोसिटी जो है पुअरली डिफाइंड है, ठीक है। Gneisses typically shows this type of structure, hence the name। तो नाइस जो है वो आमतौर पर इस प्रकार की संरचना दिखाते हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है नाइसोज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि ये है नाइसोज स्ट्रक्चर। तो अभी हमने पढ़ा सिस्टोज और ग्रेनुलोज पट्टियों के अल्टरनेशन के कारण बनती है, सिस्टोज फिर ग्रेनुलोज, सिस्टोज एंड ग्रेनुलोज। इस तरह का आपको एक अल्टरनेट बैंड देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो लाइट कलर के होते हैं, ये वाला आपका लाइट कलर का और ये डार्क कलर का होता है। यहाँ पे मैंने बनाया, देखिए यहाँ पे डार्क कलर मिनरल और लाइट कलर। तो लाइट कलर में आपका क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार होता है और डार्क कलर मिनरल में आपका क्या होता है, फेरोमैग्नीशियम मिनरल, ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी जो हमारा सिक्स्थ है वो है स्लेटी स्ट्रक्चर। स्लेटी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लेटी क्लीवेज। स्लेटी स्ट्रक्चर को स्लेटी क्लीवेज भी कहा जाता है। एंड दिस स्ट्रक्चर्स कॉमनली डेवलप्स इन सेल्स दैट हैव अंडरगोन स्लाइट मेटामॉर्फिज्म। और यह स्ट्रक्चर जो होता है आमतौर पर उन सेल्स में विकसित होती है जिसमें मामूली सा मेटामॉर्फिज्म होता है। And rocks showing slaty structure are very fine grained, composed primarily of microscopic flakes of mica। और स्लेटी स्ट्रक्चर दिखाने वाली चट्टानें बहुत महीन कण वाले होती हैं, जो मुख्य रूप से अभ्रक के सूक्ष्म यानी छोटे छोटे गुच्छे से बनी होती हैं, ठीक है। And the flaky structure is caused due to parallel orientation of flaky minerals, mainly micas and chlorides। तो स्लेटी स्ट्रक्चर परतदार खनिजों जैसे मुख्य रूप से अभ्रक और क्लोराइड के पैरेलल ओरिएंटेशन के कारण होती हैं।
स्लेटी रॉक्स रेडली इनटू थिन शीट्स, और जो स्लेटी रॉक होते हैं ये पतली शीट्स को शीघ्रता से चीर देते हैं। एंड द स्लेटी क्लीवेज में फॉर्म एट एनी एंगल टू द ओल्ड बेडिंग प्लेन्स एट द सेल्स फ्रॉम विच द स्लेटी रॉक हैज़ बीन डिराइव्ड। तो स्लेटी क्लीवेज सेल के पुराने बेडिंग प्लेन के किसी भी एंगल पर हो सकते हैं जिससे कि स्लेटी रॉक विभाजित की जा सके। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यह है स्लेटी स्ट्रक्चर। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि पतले पतले शीट में जो है रॉक्स को क्या होता है, कट कर देता है, ठीक है, और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, स्लेटी स्ट्रक्चर। आपने देखा कि बहुत सारे रॉक्स जैसे होते हैं सेल, उसमें इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि इस तरह से पतले पतले से आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से पैरेलल ओरिएंटेशंस होता है यहाँ पे, इस तरह से, ठीक, शीट्स में कट कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह के को हम क्या कहते हैं, स्लेटी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम लोग का 7th और लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है हॉर्नफेल्सिक स्ट्रक्चर। हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म रॉक कॉल्ड द हॉर्नफेल्स। तो हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर जो होता है वो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक की विशेषता है। A hornfels is a dark, compact, fine-grained rock having granuloblastic texture. तो हॉर्नफेल्स एक गहरे रंग की कॉम्पैक्ट और महीन कण वाली चट्टान है जिसमें ग्रेनोब्लास्टिक बनावट होती है। एंड हॉर्नफेल्सिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द predominance of equidimensional minerals such as feldspar, andalusite, cordierite and quartz। और फेल्डस्पार, एंडालुसाइट, कोर्डेराइट और क्वार्ट्ज जैसे इक्विडाइमेंशनल खनिजों की प्रबलता के कारण हॉर्नफेल्सिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है हॉर्नफेल्सिक स्ट्रक्चर। तो हॉर्नफेल्सिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में एक डार्क कलर का बैंड होता है जो महीन कण वाले रॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका इस तरह गहरे रंग का यानी डार्क कलर का कॉम्पैक्ट और महीन कण वाली चट्टान में क्या एक बैंड शो करता है, ठीक है, इस तरह का। उसे हम क्या कहते हैं, हॉर्नफेल्सिक स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा है। वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।